आई एम निशा। आज हम लोग न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जर्नल के। जनरल प्रॉब्लम्स करेंगे। पहले क्वेश्चन फर्स्ट है, पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। फर्स्ट, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 6000, गुड्स परचेज फ्रॉम अमित 2000, डिपॉजिटेड इनटू द बैंक 4000, परचेज फर्नीचर 1200, गुड्स सोल्ड फॉर कैश 1800। इनके हम ट्रांजेक्शन्स करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 6000। इसमें बिजनेस स्टार्ट हुआ है कैश में 6000 मतलब अमाउंट है उसका। तो यहाँ ट्रांजेक्शन आएगा हमारा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इसमें हमारा कैश आएगा और बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं कैपिटल, तो इसलिए आएगा इसमें कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है हमारा 6000, तो यहाँ डेबिट में 6000 आ जाएगा और क्रेडिट में भी 6000 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम नरेशन लिखेंगे, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। सेकेंड ट्रांजेक्शन है हमारा गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अमित 2000। हमने गुड्स परचेज किया है अमित से, तो इसमें नाम लिखा हुआ है, तो नाम का मतलब है कि हमने क्रेडिट में लिया है। अगर इसमें कैश लिखा आता तो फिर हम लोग यहाँ कैश लिखते, लेकिन अगर नाम लिखा हुआ है तो हम इसको क्रेडिट मानेंगे, मतलब उधार मानेंगे। तो इस सेकेंड ट्रांजेक्शन होगा हमारा परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित्स अकाउंट। अगर हमने कैश में परचेज़ किया होता तो यहाँ परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आता, लेकिन हमने इसको क्रेडिट में लिया है इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित्स अकाउंट। इसका अमाउंट है 2000। नरेशन आ जाएगा, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। नरेशन में हमें गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट ज़रूरी नहीं है कि हमें यही लिखना है, अगर जो क्वेश्चन में लिखा है हम वो भी लिख सकते हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन है हमारा डिपॉजिटेड इनटू द बैंक 4000। हमने बैंक में अमाउंट डिपॉजिट किया है वो भी 4000, तो हमारा ट्रांजेक्शन होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने बैंक में डेबिट किया, मतलब बैंक में हमने अमाउंट डिपॉजिट किया है, तो हमारा बैंक में अमाउंट बढ़ा और कैश कम हुआ, तो इसलिए हमारा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर हमारे पास कुछ आता है तो वो आता है डेबिट पे, और जो जाता है वो आता है क्रेडिट पे। इसका अमाउंट है 4000। नरेशन आ जाएगा, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। फोर्थ ट्रांजेक्शन है हमारा परचेज फर्नीचर 1200। हमने यहाँ फर्नीचर परचेज़ किया है। अगर हम गुड्स परचेज़ करते हैं तो फिर यहाँ पे गुड्स परचेज़ आता है। अगर हमने उसमें अगर नाम लिखा है कि हमने क्या परचेज़ किया है, इसमें लिखा है फर्नीचर परचेज़, तो यहाँ पे फर्नीचर ही आएगा। और अगर गुड्स लिखा होता तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं परचेज़। तो इसका जो ट्रांजेक्शन होगा वो होगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट है 1200। यहाँ पे लिखा है परचेज फर्नीचर, यहाँ पे कोई नाम नहीं लिखा है, ना ही यहाँ पे ये लिखा है कि कैश है, तो हम इसको कैश मानेंगे। अगर यहाँ पे नाम लिखा होता परचेज फर्नीचर, जो भी नाम लिखा होता, अगर यहाँ पे नाम लिखा होता तो हम उसे क्रेडिट मानते। जैसे कि सेकंड वाले ट्रांजेक्शन में लिखा था गुड्स परचेज फ्रॉम अमित, यहाँ पे लिखा है हमने गुड्स परचेज़ किया है अमित से, तो ये कैश ट्रांजेक्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें नाम लिखा है।
ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे फोर्थ वाले ट्रांजेक्शन में ना ही कैश लिखा है और ना ही किसी का नाम लिखा है, तो हम इसे कैश ट्रांजेक्शन ही मानेंगे। नरेशन आ जाएगा, बीन परचेस्ड फर्नीचर। फिफ्थ ट्रांजेक्शन है हमारा गुड्स सोल्ड फॉर कैश 1800। हमने यहाँ पे गुड्स सोल्ड किया। अब देखिए यहाँ पे कैश लिखा हुआ है कि हमने गुड्स सोल्ड किया है, वो भी कैश में, मतलब हमने गुड्स जो है वो बेचा है कैश में। तो यहाँ पे हमारा ट्रांजेक्शन आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट है 1800। नरेशन आ जाएगा बीइंग गुड्स सेल्स। यहाँ पे हमने गुड्स को सोल्ड किया है तो हमारे पास कैश आया है और जो गुड्स था वो गया है, तो इसलिए यहाँ पे हम कैश आ जाएगा डेबिट में और जो हमने सोल्ड किया है वो सेल्स आ जाएगा क्रेडिट में। अब हम यहाँ करेंगे टोटल ऑफ जर्नल। हम यहाँ पे जर्नल का टोटल कर देंगे, टोटल ऑफ जर्नल। तो टोटल कितना हो रहा है 6000, 2000, 8000, 8000 प्लस 4000, 11,000 प्लस 12,000। कैलकुलेशन करेंगे हम, 6000 प्लस 2000 हो जाएगा 8000, 8000 प्लस 4000 12,000, 12,000, 12,000 प्लस 1200 ये हो जाएगा 13,200, 13,200 प्लस 1,800 तो ये हो जाएगा 15,000। तो यहाँ पे हमारा टोटल आ जाएगा अमाउंट 15,000। टोटल करने के बाद यहाँ नीचे हमेशा डबल लाइन खींचेंगे। यह हमारा क्वेश्चन फर्स्ट था जो हमने सॉल्व कर दिया है।